स्वागत है आपका टाइम फॉर विथ हनीफ में। दोस्तों, आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर क्या करें, आपके लाइक करने से मुझे और नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी ट्रेन जानकारी है ट्रेन नंबर 12149 पुणे सुपौल सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये ट्रेन पहले पुणे से दानापुर के बीच चलती थी, लेकिन इस ट्रेन को 12 सितंबर 2025 से दानापुर से सुपौल तक एक्सटेंड कर दिया गया है और आने वाले 4 दिसंबर 2025 से ये ट्रेन 00401 इस नए नंबर के साथ चलेगी। तो चलिए जानते हैं अब इस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन रोजाना रात में 9:05 को महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे जंक्शन से रवाना होती है और 2 रातें चलकर दोपहर में 1:15 को बिहार के सुपौल पहुंच जाती है। ये ट्रेन लगभग 1996 किलोमीटर की दूरी लगभग 40 घंटे 10 मिनट पूरी करती है और 31 स्टेशन पर रुकती है। इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से और इस ट्रेन की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड रहती है 130 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से। इस ट्रेन को पहली बार 29 अगस्त 2003 को पुणे से दानापुर के बीच चला गया था। ये ट्रेन एक सुपरफास्ट टाइप की ट्रेन है। इस ट्रेन को ऑपरेट करता है सेंट्रल रेलवे। इस ट्रेन में एलएचबी श्रेणी की 23 कोच लगे रहते हैं, जिसका कोच कंपोजिशन कुछ इस तरीके से रहता है, जिसमें एसी 2 टियर के 2 कोच लगे रहते हैं, इसमें एसी 3 टियर के 6 कोच लगे रहते हैं, इसमें स्लीपर क्लास के 7 कोच लगे रहते हैं, इसमें जनरल क्लास के 4 कोच लगे रहते हैं, इसमें पैंट्री कार का 1 कोच लगा रहता है, इसमें एसएलआर का 1 कोच लगा रहता है, इसमें एओजी का 1 रेक लगा रहता है और इसमें एचसीपी का 1 रेक लगा रहता है। इस ट्रेन को पुणे जंक्शन से सुपौल तक अजनी WAP7 या फिर पुणे WAP7 ये इलेक्ट्रिक लोको लेकर जाता है। और बात करें इस ट्रेन में खान पान की, तो इस ट्रेन में पैंट्री कार, ऑनबोर्ड कैटरिंग और कैटरिंग की सुविधा मिल जाती है। और बात करें इस ट्रेन के किराए के बारे में, तो इस ट्रेन का पुणे जंक्शन से सुपौल तक एसी 2 टियर का किराया है 3030 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट प्लस जीएसटी चार्जेस मिला के। इस ट्रेन के एसी 3 टियर का किराया है 2110 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट प्लस जीएसटी चार्जेस मिला के। इस ट्रेन का स्लीपर क्लास का किराया है 820 रुपये, रिजर्वेशन प्लस सुपरफास्ट चार्जेस मिला के। और इस ट्रेन का जनरल क्लास का किराया है 465 रुपये। और जो किराया मैं आपको बता रहा हूँ ये अपडेटेड किराया नहीं है। अपडेटेड किराए के लिए आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर या फिर रेलवे के बुकिंग काउंटर पर आप इसके लिए जानकारी को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्रेन के टाइम टेबल को जानते हैं। ये ट्रेन पुणे जंक्शन से रात में 9:05 को रवाना होती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है दौंड कॉर्ड लाइन पर रात में 10:08 पर और 10:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 72 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है अहिल्यानगर यानी अहमदनगर जंक्शन पर रात में 11:17 पर और 11:20 को ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 154 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बेलापुर पर रात में 12:17 पर और 12:20 को ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 221 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कोपरगांव पर रात में 1:12 पर और 1:15 को ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 266 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मनमाड़ जंक्शन पर रात में 2:20 पर और 2:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 308 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है भुसावल जंक्शन पर रात में 4:45 पर और 4:50 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 492 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है रावेर पर सुबह 5:22 पर और 5:23 को ट्रेन से रवाना होती है। 1 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 526 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है बुरहानपुर पर सुबह 5:38 पर और 5:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 546 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन पर सुबह 7:07 पर और 7:10 को ट्रेन से रवाना होती है। 3 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 615 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है खिड़किया पर सुबह 8 बजे और 8:02 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 492 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन पर सुबह 10:15 पर और 10:25 को ट्रेन से रवाना होती है। 10 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 799 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है जबलपुर पर दोपहर में 1:35 पर और 1:45 को ट्रेन से रवाना होती है। 10 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1043 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है कटनी जंक्शन पर दोपहर में 2:50 पर और 2:55 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1134 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है मैहर पर दोपहर में 3:38 पर और 3:40 को ट्रेन से रवाना होती है। 2 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1197 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है सतना जंक्शन पर दोपहर में 4:30 पर और 4:35 को ट्रेन से रवाना होती है। 5 मिनट ट्रेन पर रुकती है। 1232 किलोमीटर का अंतर ट्रेन अब तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुंचती है प्रयागराज छियोकी जंक्शन पर शाम में 7:45 पर
और 7:47 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1403 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है मिर्ज़ापुर पर रात में 8:55 पर और 8:57 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1483 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन यानी मुगलसराय जंक्शन पर रात में 10:55 पर और 11:05 को ट्रेन से रवाना होती है, 10 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1546 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है बक्सर पर रात में 12:10 पर और 12:12 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1640 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है आरा जंक्शन पर रात में 1 बजे और 1:04 को ट्रेन से रवाना होती है, 4 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1708 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है दानापुर पर रात में 2:15 पर और 2:45 को ट्रेन से रवाना होती है, 30 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1748 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है पाटलिपुत्र जंक्शन पर रात में 3 बजे और 3:10 को ट्रेन से रवाना होती है, 10 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1754 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है सोनपुर जंक्शन पर रात में 4:45 पर और 4:47 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1769 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है हाजीपुर जंक्शन पर रात में 4:57 पर और 5:02 को ट्रेन से रवाना होती है, 5 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1774 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है शाहपुर पटोरी पर सुबह 5:48 पर और 5:50 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1812 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है बरौनी जंक्शन पर सुबह 7:10 पर और 7:20 को ट्रेन से रवाना होती है, 10 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1862 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है बेगूसराय पर सुबह 7:45 पर और 7:47 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1877 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है खगड़िया जंक्शन पर सुबह 9:10 पर और 9:12 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1917 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है मानसी जंक्शन पर सुबह 10:08 पर और 10:10 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1926 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है सिमरी बख्तियारपुर पर सुबह 10:50 पर और 10:52 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1951 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है सहरसा जंक्शन पर सुबह 11:45 पर और 11:55 को ट्रेन से रवाना होती है, 10 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1968 किलोमीटर का अंतर इन तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है गढ़बरुआरी पर दोपहर में 12:15 पर और 12:17 को ट्रेन से रवाना होती है, 2 मिनट यहाँ पर रुकती है। 1985 किलोमीटर का अंतर यहाँ तक के पूरा कर लेती है। इसके बाद ट्रेन पहुँचती है अपने आखिरी डेस्टिनेशन सुपौल पर दोपहर में 1:15 पर और ट्रेन अब तक के 1996 किलोमीटर का अंतर पूरा कर लेती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।